एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हुकूमत तो 17 सीटों वाली पार्टी की है ना, पुलिस उनके मातहत है 17 सीटों के, सब जगह डलेगी, FIR इनके ऊपर डलेगी। ये अगर हाँ, इन थ्रेट्स को संजीदा ले रहे हैं आप लोग, ये जो कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब? हम संजीदा ही ले रहे हैं ना, हम संजीदा ही ले रहे हैं जो FIR दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह को फिर मैं घर मिलने जाऊंगी, फिर इनके मैं उनको समझा कर आऊंगी। अगर आइंदा अगर वो माफी ना मांगी उन्होंने, तो हम उनके पास जाएंगे, उनके घर उनको मिलने, उनकी फैमिली से, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से मिलेंगे। राणा सनाउल्लाह की फैमिली से मिलेंगे ना, हम उनकी फैमिली है इमरान खान की। हम इस तरह उनकी फैमिली को, अगर उनकी बहनें हैं, उनके बाकी उन्हीं से मिलेंगे ना। उनको मिलके ये पूछना चाहेंगे कि आपको अल्लाह का खौफ है तो इस शख्स को कंट्रोल करो। अगर ये कत्ल करने का सोच रहे तो ये सोचें, आप भी सोच लें कि आप औरों के भी घर वाले हैं, वो अकेले नहीं है इमरान खान। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान से आप कल मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी को भी इजाजत नहीं दी गई उनसे मुलाकात की। ये देखें, ये मरियम नवाज की हुकूमत है इस वक्त, 16 सीटें वाली, मेरे ख्याल में 17 सीटें मैंने ज्यादा बता दी हैं, 16 सीटें वाली हुकूमत है। अब ये बेचारी ये यही करेगी, हरकतें पैनिक करेगी। इमरान खान का दरवाज़ा बंद कर दो, जेलें बंद कर दो। मरियम नवाज ताकि विजिट कर रहा है, उसको अडयाला भी देखा है, वो टोट कोट लकबत तो हुआ ही है चक्कर लगाने। इससे काम नहीं चलेगा, इनसे ये चल ही नहीं सकता। ये कितने दिन चला लेंगे, हम घर तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो मरियम नवाज को थोड़े दिन ये कर लेगी, कितने दिन 16 सीटों पे नहीं चल सकती है। पैगाम आपकी तरफ से या कोई मुज़ाकरात की? देखें, मुज़ाकरात छोड़ें, इस वक्त केस है यहाँ पे। इमरान खान को कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए बस, और शाह महमूद की जो यहाँ लगी हुई है, अहमकाना केस है। जज भी आज इसके ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही थी कि केस किस चीज़ के ऊपर किया हुआ है। तो जब नहीं पता किसी को कि केस किस चीज़ पे है, तो ख़त्म करें कन्विक्शन, बस कर दें ये ड्रामा। अब ड्रामे की आखिर आ गई है ना। अब डोनाल्ड लू पे बात करें। जी, सवाल यही है कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद, एक सेकंड, डोनाल्ड लू के ऊपर बात करें। देखें, आज पाकिस्तान को ये तो समझ आ गई कि जो हम समझते हैं डोनाल्ड लू ये पाकिस्तान का वाइसरॉय है, आज उसको, इनको पाकिस्तानियों को ये समझ आई कि वहाँ सरकारी अफसर को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, जो इन अवाम होती है, उनके नुमाइंदे सवाल जवाब कर सकते हैं। आज उसकी जब उसको बुलाया गया, उससे यही पूछा गया, उसने क्या कहा? मैंने तो कहा ही कुछ नहीं है। तो उसने सच बोला है या झूठ बोला है? अब ये कौन फैसला करेगा? साइफर के अंदर है ना सच। हमारा असद मजीद जो इतने अच्छे, इतने काबिल, रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसने क्यों झूठ बोलना था? डोनाल्ड लू ने झूठ बोला है अपने वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे। वो तो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी बेगम को धमकियां दी गई हैं और हम बहुत ज्यादा इन अरसे में अजियत का हमने सामना किया है। डोनाल्ड लू ने ये बयान दिया। अमेरिका में कौन उसको धमकियां दे रहा होगा? ये हमारे लोगों ने उसको सिखाया होगा कि ऐसे कहना है। वो असल में हक्कानी, इमरान खान ने कहा था बाजवा हक्कानी, ये इनका उसका लॉबीज जो था बाजवा साहब का, उन्होंने हायर किया था ये हक्कानी का। ये हक्कानी की कारकर्दगी है जो वहाँ पे अमेरिका में नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान मिलिट्री कोर्ट्स का सामना कर रहे हैं, कैद जो है वो हुए हुए हैं, उनकी फैमिली जो है वो आई हुई थी, उनको किसी किस्म की हमारा भांजा, ये इनका, मेरी बहन का बेटा, न्याजी का बेटा, ये भी हसन न्याजी भी मिलिट्री कोर्ट, वहाँ मिलिट्री जेल के अंदर है। तो अभी सारे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बात, मुलाकात कराई आपकी जब से अंदर है वो? हाँ, होती है मुलाकात, हफ्ते में एक दिन मुलाकात। कैसी हालत है उनकी? ठीक है। खाना पीना बिल्कुल सही है? खाना पीना ठीक है। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल कहते हैं जी 35 लाख का इमरान खान खाना खा गया अडयाला में। सवाल का जवाब देखिए, आप इस किस्म की एक्यूजेशंस, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो जेल के जो इंतजामिया, उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खा गए। उन्होंने खुद कहा है ये नहीं, मेरा इल्ज़ाम नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उनका मेन्यू तो आपके आगे आ गया है, उसका हिसाब लगा लें कितना लगेगा। वो जब उनके पैसे ख़त्म होते हैं इमरान खान के, तो वो
उनके जमा हो जाते हैं। नहीं, खाना मतलब है कि खाने के पैसे आप लोग जमा करा रहे हैं, पार्टी जमा करा रही है? नहीं, पार्टी क्यों जमा कराएगी? इमरान खान की जेब खाली तो नहीं है ना, घर वाले जमा करा रहे हैं। अच्छा, कलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर लेकिन जाएंगी। आप कह रहे हैं अगर ज्यादा खाना खा लिए फिर आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, कलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर जाएंगी, उनकी घर वालों फैमिली से बात करेंगी फैमिली से क्या बात कि करेंगी? कंट्रोल करें उसको, राना सनाउल्लाह को कंट्रोल करें। मैडम एक आप वो कह रहे हैं हमारे भाई को वो कत्ल करने की बातें कर रहे हैं, तो हम उनको यही कहेंगे कि कंट्रोल करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सियासी वजूद खत्म करने की बात की है। राना सनाउल्लाह जब धमकी देता है ना तो सारों को पता है कि पूरे फैसलाबाद में जाएं, और आप सबको भी पता होगा, या मैं आपको बताऊं, आप मुझे बता दें या मैं आपको बता दूंगी अच्छा मैडम कि राना सनाउल्लाह की क्या फैसलाबाद में उनके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, मैं- और ये जब वो कत्ल की धमकियां देगा तो फिर हम उनकी फैमिली के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, एक एक घर वाले खातून से मिलेंगे कानूनी और कार्रवाई कहेंगे करने जा कि रहे हैं? इनको हाँ FIR दर्ज करने की कोशिश हो रही है, जाते हैं एप्लीकेशन 1 2 4 जगह से रिजेक्ट हुई है, हम बैठ जाएंगे जब तक ये इसके खिलाफ FIR अच्छा मैडम, एक सवाल ये है कि इमरान खान एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं और शाहिद आफरीदी भी बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और वो शाहिद आफरीदी इमरान खान को इमरान भाई कहते हैं, और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी कहा है कि मैं इमरान खान को देखकर ही क्रिकेट में आया हूँ। अब सोशल मीडिया पर इमरान शाहिद आफरीदी को लेकर कुछ गैर ज़रूरी तनकीद हो रही है, उनकी बेटी अहले खाना पे, तो क्या PTI की तरफ से हो रही है या देखिए एक सेकंड क्या ऐसा होना चाहिए इस तरह? मुझे तो कोई नहीं पता कि शाहिद अफरीदी का कहाँ बीच में, हम यहाँ सारा दिन केस की फिक्र कर रहे हैं, आप शाहिद अफरीदी बीच में कहाँ से आ नहीं गए, हो मुझे रही क्या है ना पता है। PTI, तो ऐसा होना मुझे चाहिए एक क्या? सेकंड, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। यहाँ इमरान खान जेल में बैठा है, उसको जिंदगी की धमकियां मिल रही हैं। राना सनाउल्लाह और इन 17 सीटों की पार्टी को ये करना चाहिए, पहले ये सवाल पूछें, वो जिंदगी की धमकियां दे रहे हैं।